the history of periodic classification, and today we will discuss modern periodic table. Actually modern periodic table एक appropriate word नहीं है, इसके लिए हमें वर्ड यूज़ करना चाहिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एंड जो मॉडर्न पीरियोडिक वर्ड है वो उसके लिए होगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोजलेज पीरियोडिक लॉ. वाई? बिकॉज इट वॉज गिवन बाय हेनरी मोजले, और या फिर इसको मॉडिफाइड पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं. इससे रिलेटेड देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट करा था हेनरी मोजले ने. इन 1913 हेनरी मोजले ने एक ग्राफ प्लॉट करा रूट न्यू और जेड के बीच में. यहाँ रूट न्यू क्या है? एक्स रेज की फ्रिक्वेंसी है न्यू और उसका रूट, और जेड होता है एटॉमिक नंबर. ये कहाँ से आए? क्योंकि हेनरी मोजले ने एलिमेंट्स का एक्सरे स्पेक्ट्रम लिया, फिर उन्होंने ग्राफ बनाया एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एक्सरे की फ्रिक्वेंसी के रूट के बीच में, और ये ग्राफ उनको स्ट्रेट लाइन मिला. इससे क्या कंक्लूज़न निकला कि एटॉमिक नंबर एक ज़्यादा अच्छी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स के बारे में एज़ कंपेयर टू एटॉमिक मास. बिकॉज़ इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से पहले तक जितने भी क्लासिफिकेशन थे उन सब का बेसिस एटॉमिक मास था. बट हेनरी मोजले ने ये शो कर दिया कि एटॉमिक नंबर इज़ अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन इट्स एटॉमिक मास. मतलब एलिमेंट की एटॉमिक मास की कंपैरिजन में एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा अच्छी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और इसीलिए उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, या फिर इसको मॉडिफाइड पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं, इसको मोजलेज पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं. अब ये लॉ क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. क्लियर? देन देयर इज अ टर्म पीरियोडिसिटी. ये टर्म पहले भी आई है. इसका मीनिंग है repetition of elements having similar properties after certain regular intervals when the elements are arranged in increasing order of their atomic number. Means similar property वाले elements एक certain regular interval के बाद जब repeat हो रहे हैं, यानी कि एक vertical column में जितने भी elements होते हैं वो similar property वाले होते हैं, तो ये जो रिपीट हो रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी. सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स जो रिपीट हो रहे हैं. देन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी का रीज़न मेंडेलेव भी नहीं बता पाया था, बट इस लॉ के थ्रू, पीरियोडिक लॉ के थ्रू हम पीरियोडिसिटी का रीज़न भी बता सकते हैं, क्योंकि जो एक वर्टिकल कॉलम के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको देखते हुए हमने इसका रीज़न बताया है. इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप देखिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर होते हैं. जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप लिया है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लिए हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम. इन सब में आप देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आउटमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है सब में 1 है. यही रीज़न है इनकी पीरियोडिसिटी का. देन हमने सेकेंड ग्रुप भी लिया है, सेकेंड वर्टिकल कॉलम यानी कि सेकेंड ग्रुप जो है उसके एलिमेंट्स हैं आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम. इन सब में भी देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है 2, और यही रीज़न है पीरियोडिसिटी का. अब हम जो टेबल है हमारे पास जो अभी हम यूज़ करते हैं उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, और यू कैन से एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. दिस टेबल इज़ बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. ये टेबल इस मोजले के लॉ पर बेस्ड है. देन ये टेबल दी किसने थी? रेंज, वर्नर, बोर एंड बरी. दिस टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड बोर्स टेबल, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो उसका बेसिस बोर ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है वो है, इसलिए. देन हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं इस टेबल के अंदर उनको बोलते हैं पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप बोलते हैं. तो हम हॉरिजॉन्टल रो देखते हैं. देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज मीन्स 7 पीरियड टेबल इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. देन एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड हैव सेम आउटरमोस्ट शेल. ये ध्यान रखना है आपको, एक पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर आउटरमोस्ट शेल सेम रहता है. जैसे अगर सेकंड पीरियड है तो उसका आउटरमोस्ट शेल सेकंड होगा, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो उनका आउटरमोस्ट शेल थर्ड होगा. एल्कली मेटल से स्टार्ट होती है जनरली कोई भी पीरियड एंड नोबल गैस पे ख़त्म होता है. देन
हर पीरियड जब भी स्टार्ट होता है तो उसके अंदर एक न्यू शेल ऐड हो जाता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक न्यू शेल ऐड हो रहा है। जैसे कि अगर आप थर्ड पीरियड के बाद फोर्थ पीरियड में आते हो तो फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फोर्थ शेल ऐड हो जाएगा। देन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। वाई? बिकॉज उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। देन जो 7 पीरियड्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी गिवन है। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, सेकेंड में 8 होते हैं, थर्ड में भी 8 होते हैं। इसलिए फर्स्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट बोला है, सेकेंड को शॉर्ट बोला है, थर्ड को भी शॉर्ट बोला है। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं तो उसको लॉन्ग बोला है, फिफ्थ में 18 हैं तो उसको भी लॉन्ग बोला है, सिक्स्थ में 32 हैं उसको वेरी लॉन्ग बोला है, और सेवेंथ में 32 हैं तो इसको भी वेरी लॉन्ग बोला है। देन हम बात करते हैं वर्टिकल कॉलम्स की यानी ग्रुप्स की। 18 ग्रुप्स हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, और एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। अभी हमने आपको उसका रीज़न बताया था कि इनके वैलेंस शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सिमिलर होता है, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो 18th ग्रुप होता है उसको ज़ीरो ग्रुप बोलते हैं क्योंकि वो इनर्ट गैसेस का होता है यानी नोबल गैसेस का होता है जिनकी वैलेंसी ज़ीरो होती है, तो उसको ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं। मैरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करने से पहले हम टेबल देख लेते हैं। टेबल की ये एक आउटलाइन है, इसके अंदर हमने देखिए ग्रुप 1 एंड 2 जो है वो एस ब्लॉक में आता है। इसके अंदर सारे मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। फिर आप देखिए कि ग्रुप नंबर 3 to 12 जो है वो डी ब्लॉक में आता है, इसमें भी सारे मेटल्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है ये इनका सब शेल के सब शेल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। NS12 का मतलब है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S सब शेल में एंटर करेगा। N-1 D 1 to 10 एंड NS 0 to 2। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो लास्ट वाले और सेकेंड लास्ट वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है। ग्रुप 13 to 18 जो है वो P ब्लॉक में आते हैं। देन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन P सब शेल में एंटर करता है। इसमें कुछ मेटल्स भी हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। ये जो लास्ट वाला 18th ग्रुप है ये नोबल गैसेस का होता है। देन आप देखिए इसमें नीचे की साइड जो है ये हमारे पास है F ब्लॉक। F ब्लॉक के 2 रोज़ हैं हमारे पास, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक लेंथेनाइड्स में आते हैं और 90 से 103 तक एक्टिनाइड्स में आते हैं। इसमें भी सारे मेटल्स होते हैं और F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे थर्ड ग्रुप के अंदर काउंट होते हैं। क्लियर? देन एक और आउटलाइन देखते हैं हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। इसके अंदर देखिए फर्स्ट ग्रुप को जो एस ब्लॉक वाला था हमने फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल्स बोल दिया, और जो सेकंड ग्रुप है उसके एलिमेंट्स को हमने बोला है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये दोनों एस ब्लॉक के अंदर है। अब जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं उनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला है, या आप इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोल सकते हो क्योंकि ये सारे मेटल होते हैं। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमने यहाँ पर 3 to 11 को ही बोला है ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन जो डी ब्लॉक होता है वो तो 3 to 12 तक होता है। तो जो ये लास्ट वाला ग्रुप है 12th ग्रुप, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। ओनली इस 12th ग्रुप को आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर जिंक, कैडमियम, मरकरी वगैरह होते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि इनके अंदर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, फुली फिल्ड होते हैं इसलिए। देन 13 ग्रुप को बोलते हैं बोरोन फैमिली।
14 ग्रुप को बोलते हैं कार्बन फैमिली। नाइट्रोजन वाले ग्रुप यानी 15th ग्रुप को बोलते हैं निकोजन्स। निकोजन्स का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जो टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाते हैं। देन 16th ग्रुप को बोलते हैं चैल्कोजन्स। चैल्कोजन्स का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। 17th ग्रुप को बोलते हैं हैलोजन्स। हैलोजन्स मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। और जो 18th ग्रुप है अभी हमने उसको बोला कि ये नोबल गैसेस का होता है, इनकी वैलेंसी 0 होती है, इसलिए इसको 0 ग्रुप बोलते हैं। देन नीचे जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि सारे मेटल्स होते हैं। इसकी जो 4F सीरीज़ होती है उसको लेंथेनाइड्स बोलते हैं और 5F सीरीज़ को एक्टिनाइड्स बोलते हैं।